दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पंजाब में स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का। देखिए, अगर सबसे पहली हम चर्चा करें तो 15वीं शताब्दी में पंजाब में सिख धर्म वो अस्तित्व में आया। किनके द्वारा? गुरु नानक के द्वारा जो ये धर्म चलाया गया। और सिख धर्म जैसा कि आप जानते हैं कुल मिला के जो है 10 गुरु हुए। सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का जो श्रेय है, जो काम है, वो हरगोविंद के द्वारा किया गया। सिखों के 10वें गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक एवं फौजी शक्ति बन के जो है पंजाब में उभरती है। आप जानते हैं कि औरंगजेब की जो है मृत्यु होती है। कब? 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उसमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बहादुर शाह या मुअज्जम का साथ दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु वो 1708 में हो जाती है। कहाँ पर? नांदेड़ में। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और यहीं से जो है गुरु की परंपरा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो है गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अपनी मृत्यु के समय गुरु गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य, कौन? बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए जो है एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ जो है पंजाब भेजा। ये कहाँ की घटना है? ये घटना है नांदेड़ आंध्र प्रदेश की। चलिए अब आगे देखें कि जो इसके बाद सिखों का जो भाग्य विधाता है, सिख राज्य की को जो आगे बढ़ाने में जिनका श्रेय है, उनका नाम है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का अगर आप राजनीतिक कार्यकाल देखें 1708 से लेके जो है 1716 तक जाता है। आप इनका नाम बंदा बहादुर जानते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि इनका जो मूल नाम है बंदा बहादुर नहीं था। कैसे इनका बंदा बहादुर नाम पड़ता है और इनका और क्या क्या नाम है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। इनका बचपन का जो नाम है वो वास्तव में लक्ष्मण देव था, बचपन का नाम। बड़े होने पर ये जो है माधव दास के रूप में जाने गए, बड़े होने पर। और माधव दास जो है ये बैराग ग्रहण कर लेते हैं, और बैराग ग्रहण करने के बाद ये माधव दास बैरागी कहलाते हैं। माधव दास बैरागी कब कहलाते हैं? बैराग ग्रहण करने के बाद। और जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं, कौन? बंदा बहादुर। जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं तो खुद को जो है खुद को गुरु का बंदा कहता है। कौन? ये लक्ष्मण कहिए या माधव दास कहिए, ये खुद को जो है गुरु का बंदा कहना प्रारंभ किया। और यहीं से जो है लोग इनको बंदा बहादुर कह के जो है पुकारने लगे। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि क्या गुरु गोविंद सिंह ने भी इनको बंदा बहादुर कहा? तो नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया गुरु बख्श सिंह का। तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को किस नाम से भाई बुलाया? गुरु बख्श सिंह। ये गुरु के द्वारा जो है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है दिया गया इनका नाम था। और इसके बाद जो है जो बंदा बहादुर के जो शिष्य हुए, उन्होंने इनको जो है ना सच्चा पातशाह कहना प्रारंभ किया। तो यहाँ से कुछ सवाल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, बंदा बहादुर जो है ये मूल रूप से जम्मू का रहने वाला था। गुरु गोविंद सिंह से इनकी जो मुलाकात है ये नांदेड़ में होती है। बंदा बहादुर की मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से होती है नांदेड़ आंध्र प्रदेश में। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए
सिखों का पहला राजनीतिक नेता? तो आपका जवाब होना चाहिए बंदा बहादुर। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। देखिए, गलती से आप जो है रंजीत सिंह का जो है नाम नहीं ले लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, सपाट नाम है बंदा बहादुर। प्रथम सिख राज्य की स्थापना की गई इनके द्वारा। और देखिए क्या घोषणा की गई कि जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए हैं उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। किसने? बंदा बहादुर ने। और देखिए बदला लेने की कड़ी में जो सबसे पहला नाम किसका, जो इसने सरहिंद के सूबेदार, सरहिंद के सूबेदार मतलब मुगल सूबेदार, इसको पराजित करता और मार डालता है। आपको याद होना चाहिए कि यही सरहिंद के सूबेदार हैं जिन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह के जो है पुत्रों के साथ क्या इन्होंने जो है सलूक किया था, ये आपने देखा है। साथ ही साथ सरहिंद के जो 28 परगने थे उस पर भी अधिकार कर लेते हैं कौन? बंदा बहादुर। देखिए एक बात और कि जो इसने किसने, बंदा बहादुर ने, इसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए और साथ ही साथ सिख राज्य से संबंधित जो मुहर है, इनका जो है प्रतीक चिन्ह है, वो भी बनवाया गया। किनके द्वारा? बंदा बहादुर के द्वारा। फर्रुखसियर के समय में घटना घटती है। आपसे एक सवाल अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइए कि फर्रुखसियर का जो है राजनीतिक कार्यकाल क्या है और किनके सपोर्ट से फर्रुखसियर जो है गद्दी पर बैठे थे, हासिल किए थे। इस चीज को अगर आप जानते हैं तो जल्दी से इसको बताइए। फर्रुखसियर के समय मुगलों ने 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया या गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ 1716 में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने की वजह से जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। किनकी? बंदा बहादुर से। और इस तरह से इस घटना से होता यह परिणाम ये निकलता है कि जो सिख है वो नेतृत्व विहीन हो जाता है। और जब कोई नेतृत्व विहीन हो जाता है तो बड़ी जो है अजीब सी स्थिति हो जाती है, संकट की स्थिति हो जाती है। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इस संकट की स्थिति से पंजाब के जो सिख हैं वो किस तरह से उबरने का जो है प्रयास करते हैं। इस चीज को हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए क्या हुआ इसके बाद कि बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिखों में सरबत का खालसा और गुरुमत, ये जो प्रथा है ये प्रचलित है। क्या था इसको समझिए कि सरबत प्रथा का मतलब है इकट्ठा होना और गुरुमत का मतलब है निर्णय लेना। होता यह था कि सिख समुदाय के लोग वर्ष में 2 बार जो है आपस में मिलते थे, इकट्ठा होते थे। कब? एक बैसाखी के दिन और दूसरा दीपावली के दिन। इकट्ठा होने को सरबत खालसा और गुरुमत को जो है निर्णय कहा जाता था। तो ये बात है। धीरे धीरे सिखों ने पंजाब में छोटे छोटे जो है संगठन बना लिए और 1748 ईस्वी में ये जो छोटे छोटे संगठन है कपूर सिंह के नेतृत्व में मिलकर दल खालसा का जो है निर्माण करते हैं या संगठित होते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे दल थे वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? दल खालसा में। किनके नेतृत्व में? कपूर सिंह के नेतृत्व में। घटना घटती है कब? 1748 ईस्वी में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और सिख राज्य से संबंधित। 1753 ईस्वी में ये जो दल खालसा है, दल खालसा ने जो है राखी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ किया। देखिए आप लोग राखी प्रथा को यहाँ गलती से भी रक्षाबंधन समझने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो सवाल आपका जो है गलत हो जाएगा। ये राखी प्रथा क्या थी भाई सिख समुदाय में? तो इसमें होता ये था कि प्रत्येक गांव के जो लोग हैं वो अपनी उपज का 1/5 भाग यानी कि 20% वो
अपने गांव की सुरक्षा का भार लेने वाले को दे देते थे और इसी प्रथा को कहते थे जो है राखी प्रथा। तो ये दल खालसा ने जो है ये प्रथा चलाई। मतलब इस कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे दल इकट्ठा होते हैं दल खालसा में। दल खालसा ने एक जो है प्रथा चलाई, वो थी राखी प्रथा। राखी प्रथा के अनुसार जो है प्रत्येक गांव वाले अपनी उपज का 1/5 भाग यानी कि 20% देते हैं अपनी गांव की सुरक्षा के मद्देनजर। और ये इसका परिणाम ये निकलता है, राखी प्रथा का परिणाम ये निकलता है कि दल खालसा की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाती है। चलिए देखिए, बिना टैक्स के कोई संगठन ज़्यादा दिन तक जो है जिंदा नहीं रह सकता है और इस तरह से दल खालसा ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। पानीपत के तृतीय युद्ध घटती है कब? 1761 में, आप लोग जानते हैं। इसके पश्चात जो है सिखों का सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास जो है प्रारंभ हुआ। देखिए एक चीज़ है, कभी कभी क्या कहते हैं, किसी के लिए आपदा दूसरे के लिए जो है अवसर बन सकता है। इस युद्ध में मराठे की जो है पराजय होती है तो मराठे के लिए आपदा, और पराजय होने के बाद यहाँ पर मराठे और मुगल दोनों कमज़ोर हो जाते हैं और पंजाब में जितना ध्यान इनके द्वारा दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। और इस अवसर का लाभ कौन उठाते हैं? इस अवसर का लाभ उठाते हैं सिख। चलिए, इसीलिए कहा गया कि जो महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण इतिहास जो स्टार्ट होता है वो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, जो कि घटित होता है 1761 में। 1764 ईस्वी में सिख जो है अमृतसर में एकत्रित होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देग, तेग, फतेह, लेख युक्त जो है ये चांदी के जो है सिक्के ये जारी करते हैं, चलाते हैं, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा का जो है प्रतीक है। ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ये घटना घटित 1764 में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 1763 से 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे जो है सिख राज्यों की स्थापना होती है। पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना होती है, मतलब दल खालसा से ऊपर बढ़ चुके हैं, स्थापना होती है। और ये जो छोटे छोटे राज्य हैं ये मिसल कहलाते हैं। जानिए, आपसे एक सवाल है, इसी एक मिसल में से जो है राजा रंजीत सिंह भी थे। आपको बताना है कि राजा रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे। चलिए कमेंट करके बताइए। ये मिसल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहयोग करते थे। वास्तव में मूलतः यह समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। कौन? मिसल। देखिए भारतीय इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजपूताना क्षेत्र में तो जो भी राज्य गठित हुए वो आपस में एक दूसरे का कभी सहयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर जो मिसल बना हुआ है तो मिसलें एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसका जो मूल कारण है कि मिसलें जो गठित हुई वो समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। मिसलों की संख्या थी कितनी? मिसलों की संख्या थी 12, जिनमें से जो 5 है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये 5 महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कौन कौन थे? ये 5 थे भंगी मिसल, नक्कई मिसल, अहलूवालिया मिशन, कन्हैया मिशन और जो है सुकरचिया मिसल। ये 5 जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और वैसे और कौन कौन थे? ये निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल और जो है करोड़ा सिंधिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल और फिजुलपुरिया मिसल, फुलकिया मिसल और ये धनाई मिसल। आप जाने कि तो 5 तो शक्तिशाली थे, लेकिन इन 5 में भी सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली मिसल था वो था कौन? भंगी मिसल, यानी सबसे शक्तिशाली। और यही वो भंगी मिसल है जिसके नियंत्रण में अमृतसर और लाहौर दोनों जो है आता है। तो चलिए, इस तरह से आज हम लोगों ने जो है पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना को देखा, और इसी तरह से करके हम लोग और आगे बढ़ते बढ़ते राजपूताना क्षेत्र में या साउथ इंडिया के क्षेत्र में किस तरह से जो है अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं, एक एक करके चर्चा करते हुए जाएंगे। और जब ये पूरा हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे यूरोपियों का आगमन यहाँ पर किस तरह से होता है और फिर जो है देशी शक्तियों से उनका किस तरह से टकराव। तो मज़ेदार होने वाला ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए जो है आप कंटिन्यू कीजिए कोर्स को। उम्मीद करते हैं
आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के बीच भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।